2 दिनों से एक चर्चा शहर में बहुत गर्म है कि कुछ पार्षद इस्तीफा दे रहे हैं। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो क्या नगर पालिका अल्पमत में आ जाएगी, जिस पर आज नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान एवं कांग्रेस प्रवक्ता व पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष राजिक अकील खान ने एम रहमान से खुलकर बोले। मोहन चंदेल जी का निष्कासन हुआ, राजा बघेल जी को नोटिस मिला और फिर निष्कासन हुआ। उनके निष्कासन के बाद से शहर में एक चर्चा चल रही है कि राजा बघेल जी के समर्थन में कुछ पार्षद और कुछ कांग्रेस के नेता त्यागपत्र दे रहे हैं। साथ में ये भी चर्चा है, अगर ऐसा हुआ तो क्या नगर पालिका अल्पमत में आ जाएगी या नगर पालिका का क्या होगा। आज हमारे बीच नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय और पार्षद महोदय हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि शहर में चर्चा चल रही है, तो क्या इस चर्चा में कुछ खास तथ्य हैं या फिर हवाई चल रही है। आप जिस चर्चा की जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक तक सीमित है वो चर्चा। जो ये चर्चा कर रहे हैं उनको नगर पालिका अधिनियम की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। हम पूरे पार्षद एकजुट हैं और कहीं से भी नगर पालिका को कोई भी खतरा नहीं है। ये अज्ञानतावश या अति उत्साह में या भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। जैसा कि एक बात आती कोरम की, अगर वास्तव में कुछ इस्तीफे हो जाते हैं तो फिर कोरम का मसला आएगा। कोरम 8 पार्षदों में पूरा होता है और कोई ऐसा मसला खड़ा नहीं होगा। और 2 साल तक अगर अध्यक्ष अकेले भी हैं तो ऐसा अधिनियम है कि हटा ही नहीं सकते। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि जिनको नगर पालिका अधिनियम की जानकारी नहीं है वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। पार्षदों से हमारी बात हुई, एक आध पार्षद ने पार्टी से इस्तीफा दिया है लेकिन पार्षद पद से इस्तीफा नहीं दिया। नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान के संपर्क में पूरे पार्षद हैं और वो पूरी तरह नगर पालिका परिषद अध्यक्ष शफीक खान के साथ हैं। जैसा कि अध्यक्ष महोदय, अभी लोगों के बीच में जो चर्चा है कि अभी इसके पहले नगर पालिका एक बहुत बड़े झमेले से गुजरी है, उसमें आपको सफलता मिली, मामला हाई कोर्ट पहुंचा और न्यायालय में विचाराधीन है। लोगों ने जब ये बात सुने तो फिर लोगों के दिमाग में था, यार अभी तो ये एक झमेला निपटा था, क्या ये दूसरा झमेला बन रहा है। क्या है पत्रकार महोदय, मैं 94 में से पार्षद हूँ और ये छोटी मोटी घटनाएं, ये पार्षद राजनीति में जो उतार चढ़ाव आता रहता है, मगर जो बोल रहे हैं इन लोग अभी कि पार्षदों ने इस्तीफा दे दिए, पार्षदों ने इस्तीफा नहीं दिए हैं। जैसे कांग्रेस से जो जिसने काम नहीं किया है, कांग्रेस से प्रदेश कांग्रेस ने जो नोटिस दिया है उसके आधार पर निष्कासित हुआ जा रहा है। जैसे अब जैसे 2-4 जने का जो नाम आ रहा है निष्कासित के लिए, वो प्रक्रिया में रहता है, फिर चाहेंगे चल के उनको वापस लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए कांग्रेस से निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया में रहता है। और जैसे चुनाव आएंगे दूसरा के भी लोकसभा आने के हैं तो लोकसभा में आपको वापस ले लिया जाता है। मगर अभी जैसे घटनाक्रम जो चल रहा है कि नगर पालिका में पार्षदों ने इस्तीफा दिए, किसी पार्षद ने इस्तीफा नहीं दिए हैं। जैसे कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई बोलिंग बूथ अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष था, उन लोगों ने उससे पद में इस्तीफा दिए, मंडल से दिए, सेक्टर से दिए हैं, पोलिंग एजेंट से दिए हैं, ना कि पार्षद से किसी ने इस्तीफा दिया है। और मेरे साथ पूरे 14 पार्षद हैं, 14 पार्षद मेरे अपने पार्षद हैं और मैं 5 साल पूरी नगर पालिका परिषद चलाऊँगा। क्योंकि इसके पहले भी जो अभी बीजेपी के लोगों ने वो लेके आए थे मेरे लिए कि शफीक खान का जाति प्रमाण पत्र गलत है। मैं 94 में भी पिछड़े जाति से चुनाव लड़ा था मैंने, 2009 में भी पिछड़ी जाति से चुनाव लड़ा था मैंने, और 2023 में मैं अभी
GT साइन वाले जो आ रहे हैं वो वाला प्रमाण पत्र भी मेरे पास है, क्योंकि इतने हल्के में न ले पार्षदों को, कांग्रेस के पार्षद ना बिकाऊ है, ना बिकेंगे, ना कुछ होंगे। और पूरे में 5 साल ईमानदारी से पार्षद चल रही है मेरी, और पार्षद से नगर पालिका पार्षद चला के देंगे हम 5 साल नहीं, पूरा। शहर के लोगों ने आपके लिए एक बहुत अच्छा, उनके दिमाग में ये था कि शफीक खान जो जब से अध्यक्ष बने हैं तो कुछ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और शहर के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। लेकिन ये इस तरह की जब चर्चाएं आती तो लोगों के दिमाग में भी उथल पुथल मच जाती है। असल में लोग यही जानना चाह रहे हैं कि ये उथल पुथल क्या है। उथल पथल तो यही बता रहा हूँ आपको, इन लोगों को जैसे बीजेपी के लोग हो गए, उनको कांग्रेसी हजम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज जो 20 साल के अंदर में शहर के अंदर में काम नहीं हुए, वो काम में सिवनी नगर पालिका में पहली बार काम हो रहे हैं। अभी मैंने कम से कम 100 करोड़ रुपये काम यहाँ पर सैंक्शन करा हूँ, और अभी 70-75 करोड़ रुपए के फिर मेरे पास काम रखे हैं, और मैं शहर के अंदर में विकास करके दूंगा। आदमी यहाँ हिंदू मुस्लिम जो करते थे, ये हिंदू मुस्लिम का नारा खत्म हो गया यहाँ पर। आप जो मेरे को मठ मंदिर में तालाब का फाउंडेशन में मैं 165 करोड़ रुपये भर रहा हूँ। 101 करोड़ 65 लाख रुपए के टेंडर लग चुके हैं वहाँ पर। वहाँ फाफाड़ी की पिचिंग करवा रहा हूँ वहाँ पर दलसागर, वो मठ में। दलसागर में 9.5 करोड़ रुपये काम चल रहे हैं। अभी क्या है, लाइटिंग सिस्टम जो है, आपको वहाँ से लिख लोगे आजू बाजू से, तो सुबह वॉकिंग जॉग में जो आदमी जाएगा वहाँ पर, जिसको भजन सुनना भजन सुनेगा, जिसको कव्वाली सुनना कव्वाली सुनेगा। वहाँ पर स्पीकर साउंड सिस्टम भी लग रहा है वहाँ पूरा। मतलब वॉकिंग में जाना ही पड़ेगा। जी हाँ, आप वो वॉकिंग जाइए आप, और बहुत अच्छा आपको। ये सौभाग्य कब से मिलने लगेगा? जी 4-5 महीने लगेंगे अभी इसको। अभी क्या है, वो आचार संहिता की वजह से हमारा काम रुक गया था, और जो चित्र बनता है यहाँ पर मध्य प्रदेश में वो कहीं नहीं है। जो हैदराबाद में हम लोगों ने देख के आए थे, वो प्लानिंग करके हम ट्रेनिंग में गए थे, तो वहाँ ट्रेनिंग में गए थे तो एक तालाब के अंदर हमने जो देखे थे वहाँ पर सीनरी, वो तालाब में हमने यहाँ पर पास करे हैं। 7.5 करोड़ रुपये की लागत से वो बन रहा है, और GST मिला के वो 9 करोड़ पहुँच रहा है। जैसे कल से एक आपकी अतिक्रमण हटाओ अभियान की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग नगर पालिका को ये कहना चाह रहे हैं कि गरीबों के अतिक्रमण तो हटा दिए आपने, या हटा दोगे। जो धन्ना सेठों के अतिक्रमण हैं उनके तरफ कब नजर जाएगी? हमारा मकसद किसी गरीब के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाना नहीं है। ये है कि नाला नाली के ऊपर या फुटपाथ में जो अतिक्रमण हो रहा है और जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। जैसे आपने देखे हो BSNL कार्यालय के सामने सब्जी की दुकान लग रही है, फिर ग्राहक मोटरसाइकिल कार लेके वहीं खड़े जाते हैं, वहाँ टर्निंग है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो कोई गंभीर दुर्घटना ना घटे, इस वजह से अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। लेकिन ऐसे कि जो फुटपाथ पे रखे हैं नाली के ऊपर, बाकी आपने देखे होंगे तो अभी थाने के सामने लगे हुए, नेहरू रोड में भी हैं और भी हैं। तो जो फुटपाथ पे अतिक्रमण होंगे या नाली के ऊपर होंगे, क्योंकि उसे नाली साफ करने में भी दिक्कत जा रही, गंदगी इकट्ठा हो जाती, वही अतिक्रमण हम हटा रहे हैं। हमारा मकसद किसी के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने का नहीं।